कहीं कोई बकरा शिव भक्ति में लीन नजर आता है, तो कहीं कोई बैल मंदिर में जाकर भक्त बन जाता है। कहीं कोई कुत्ता गणेश जी की आराधना करता नजर आता है, तो कहीं मंदिर के तालाब में रहने वाला मगरमच्छ मांस नहीं खाता। भक्त और भक्ति की ऐसी चमत्कारी कहानियां सिर्फ हिंदू धर्म में ही देखी जा सकती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बंदर भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक बार मंदिर के दर्शन करने आया और हमेशा के लिए मंदिर का ही हो गया। कहते हैं वो बंदर मंदिर में आने वाले भक्तों की पूजा में सहायता किया करता था। वो भक्तों के नारियल फोड़ता था और मंदिर में प्रसाद का वितरण भी किया करता था। कहते हैं वो बंदर श्री राम का सच्चा भक्त था और मनुष्यों जैसा व्यवहार किया करता था। वो हमेशा श्री राम की मूर्ति के आगे सर झुकाकर बैठता था और पूजा के बाद मनुष्यों की भांति हथेली फैलाकर प्रसाद मांगता था। उस बंदर का व्यवहार लोगों की समझ से परे था, लेकिन मंदिर में पूरे 3 साल तक रहने के बाद वो बंदर अचानक कहीं गायब हो गया। तो आखिर कौन था वो बंदर, कहां से आया था और अचानक कहां गायब हो गया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले जय बजरंगबली कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान बजरंगबली की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। बुंदेलखंड के सागर में वैसे तो बजरंगबली हनुमान जी के अनेकों पवित्र मंदिर मौजूद हैं, लेकिन सागर मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर की महिमा आसपास के क्षेत्रों में विख्यात है। पंचमुखी हनुमान मंदिर के नाम से विख्यात इस मंदिर को देखने दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में मौजूद पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा बड़ी ही अद्भुत है। श्री पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति में उनके वानर स्वरूप के साथ साथ नरसिंह, गरुड़, अश्व और वराह के भी दर्शन होते हैं। इसे दक्षिण मुखी प्रतिमा भी कहते हैं, जो अपने आप में अनूठी है। बुंदेलखंड में पंचमुखी हनुमान जी का ये इकलौता दुर्लभ मंदिर है। रहली नामक स्थान की पहाड़ी पर बने टिकी टोरिया देवी मंदिर के नीचे एक अद्भुत गुफा है। गुफा में प्रवेश करते ही सबसे पहले भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के वनवासी स्वरूप के दर्शन होते हैं। इसके आगे ही श्री राम भक्त हनुमान जी की ये 11 फीट लंबी पंचमुखी हनुमान मूर्ति मौजूद है। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी मूर्ति है ऊपर दीवार पर बनी एक नटखट बंदर की मूर्ति, जो सालों पहले इस मंदिर में आया और ऐसे ऐसे कारनामे किए जिनको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये बात आज से तकरीबन 30 साल पहले की है। उस समय श्री पंचमुखी हनुमान जी के इस अद्भुत मंदिर में एक विशाल अनुष्ठान का आयोजन किया गया था। मंदिर में 5 सालों के लिए श्री राम कीर्तन का आयोजन किया गया था। इसलिए मंदिर में पिछले 5 सालों से राम धुन का कीर्तन चल रहा था और इसी दौरान वहां आगमन हुआ एक लाल मुख वाले अत्यंत चमत्कारी बंदर का। वो बंदर दिखने में सामान्य वानरों से भिन्न था और उसका व्यवहार भी उसे अन्य बंदरों से भिन्न करता था। कहते हैं उस बंदर ने श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के संपूर्ण क्षेत्र को अपना निवास स्थल बना लिया था। वो पूजा के समय नारियल चढ़ाते समय श्रद्धालुओं की सहायता किया करता था। वो ना सिर्फ नारियल फोड़ता था, बल्कि भक्तों में प्रसाद का वितरण भी किया करता था। लोग बताते हैं वो अपने हिस्से का नारियल रखकर बाकी प्रसाद के लिए छोड़ दिया करता था। कहते हैं उसका प्रसाद लेने का तरीका भी अन्य बंदरों से अलग था। वो इंसानों की तरह हथेली फैलाकर लोगों से प्रसाद लिया करता था। प्रसाद खाने के बाद वो बंदर हनुमान जी के सामने बने एक कोने में बैठकर राम धुन का कीर्तन सुनता रहता था। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि वो रहस्यमयी बंदर पूरे 3 साल तक उस मंदिर में रहा और अचानक गायब हो गया।
श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर समिति के लोगों का मानना था कि वो बंदर कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी ही थे। ऐसा कहते हैं कि जहां लगातार श्री राम के कीर्तन का आयोजन किया जाता है वहां स्वयं हनुमान जी आते हैं, क्योंकि पंचमुखी हनुमान मंदिर में पिछले 5 सालों से लगातार श्री राम कीर्तन का आयोजन किया गया था। इसलिए वहां हनुमान जी वानर वेश में उपस्थित हुए थे। उनका सामान्य वानरों से भिन्न व्यवहार और श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति ये सुनिश्चित करती है कि वे हनुमान जी ही थे। इसलिए उस वानर के जाने के बाद समिति ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और हनुमान प्रतिमा के ठीक सामने एक कोने में उस बंदर की भी प्रतिमा स्थापित करवा दी। दीवार के ऊपर कोने में लगी उस नटखट बंदर की प्रतिमा आज भी उस मंदिर में स्थित है। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में जाने वाले श्रद्धालु अन्य प्रतिमाओं के साथ साथ उस रहस्यमयी वानर की मूर्ति के भी दर्शन करते हैं, जिसको देखने के बाद भक्त उस वानर की कहानी जानने को इच्छुक रहते हैं और उस वानर की कहानी सुनने के बाद दंग रह जाते हैं। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बालक बधिक बिलो की पराही, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनुगुण ज्ञान निधाना। रामायण की ये पंक्ति हमें पशु पक्षियों के स्वभाव की विशेष जानकारी देती है। इस पंक्ति के माध्यम से श्री राम अपने भाई भरत को कहते हैं कि पक्षी और पशु मुनियों के पास बेझिझक चले जाते हैं, परंतु हिंसा करने वाले बधिक शिकारियों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। मनुष्य का शरीर तो फिर भी ज्ञान का भंडार है, इसमें कोई भेद नहीं कि पशु पक्षी भी हमारी तरह प्रेम और तिरस्कार को महसूस करते हैं तथा वे वहीं ज्यादा आकर्षित होते हैं जहां उन्हें प्यार मिलता है। परंतु जब भी हम किसी पशु को मंदिर और भगवान के प्रति आकर्षित होता हुआ देखते हैं तो हम इसे चमत्कार मान लेते हैं। हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर पशु भगवान की महिमा कब से समझने लगे, लेकिन हम शायद ये भूल जाते हैं कि भगवान किसी भी जीव में भेद नहीं करते। यही कारण है कि महादेव को पशुपति नाथ भी कहा जाता है। बाकी आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।